न ते रूपं रूपं वेत्तुं सकलभुवने कोऽपि निपुणो न नाम्या संख्या ते कथितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः यदल्पं कीलालं कलितुमशक्तः सत्तु नरः कथं पारावारा कलन चतुरः सादृतमति। हे भगवती, पूरे विश्व में कोई भी प्राणी बिना आपकी कृपा के आपको जान नहीं सकता। आपके अनंत नाम हैं, रूप हैं। आपके इस अंतहीन वैभव को हम देवता क्या कभी नहीं समझ सकते। न देवानां मध्ये भवन्ति तवानन विभवम। हे माता, हम सब दुखी हैं, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए और हमारे दुखों का नाश कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई। आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे देवताओं, आप लोग खेद मत करिए, यह सब भगवान श्री नारायण की लीला से हुआ है। एक बार भगवान लक्ष्मी जी के पास बैठे, अचानक नारायण की लीला से ही हुआ है। एक बार भगवान लक्ष्मी जी के पास बैठे, अचानक मुस्कुरा पड़े, किंतु लक्ष्मी मैया ने सोचा कि भगवान नारायण मुझे देखकर ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी और सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया हो। ऐसा सोचते ही उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसिक शक्ति व्याप्त हो गई और भी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कहा, आपका यह सिर कट कर गिर जाए। किंतु हे देवताओं, ये तो भगवती की लीला थी। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में हयग्रीव नाम वाला एक बहुत शक्तिशाली दैत्य हुआ। वह उसने सभी अन्नाहार और सुखों को त्याग कर मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र हीम की उपासना की। 1000 वर्षों के कठोर तप के बाद मैंने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। हयग्रीव बोला, हे भगवती माँ, आप हमें अमर कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं भी अमर नहीं हूँ, तुम्हें भी नहीं कर सकती, और कोई वरदान मांग लो। तब हयग्रीव ने कहा, हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वयं से ही मरूं, कोई और मुझे न मार सके। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करके वह दुष्ट आत्मा और वेदों को प्रताड़ित करने लगा। भगवान नारायण को धर्म की रक्षा करने के लिए हयग्रीव नामक दैत्य का वध करना था, इसलिए भगवान ने यह लीला रची है। तब अब त्वष्टा मुनि इस अश्व का शीश भगवान नारायण के शरीर में लगाएंगे और उसके पश्चात भगवान हयग्रीव बनकर हयग्रीव नामक दैत्य का वध कर देंगे। इतना कहकर भगवती ने देवताओं के सामने अपने खड्ग अश्व का सिर काट दिया और वही अश्व का शीश भगवान विष्णु के शरीर में संयोजित लगा दिया गया, जिससे भगवान हयग्रीव हो गए और उन्होंने हयग्रीव नाम के दैत्य का संहार किया। भक्त वत्सल भगवान नारायण के हयग्रीव अवतार की कथा जो भक्त सुनते हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान नारायण के द्वारा मधु और कैटभ दैत्य का वध है। आइए कथा की तरफ चलते हैं। श्री शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आप हमें मधु कैटभ की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। भगवान ने किस प्रकार उन दोनों दैत्य का वध किया। सूत जी कहते हैं, मुनियों, आप लोग धन्य हैं जो आप लोग इतनी सुंदर कथाएं मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब चारों ओर जल से घिरा हुआ था, उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में समाहित थे। उस समय भगवान के कान के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। ये दैत्य तेजी से जल में बढ़ते जा रहे थे। दोनों विचार करने लगे कि हम कौन हैं। इसी समय आकाश से अद्वितीय मधुर वाणी में ऐं ऐं सद्गुणों से युक्त ध्यान का निष्काम करने वाली एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी। दैत्यों ने इस आवाज़ को ब्रह्म का अभिमान मानकर 1000 वर्षों तक ऐं बीज मंत्र से कठोर तपस्या की।
इस तपस्या से भगवती प्रसन्न होकर के उन्होंने दया की भावना से कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट हूँ, मुझसे वरदान मांगो। दैत्यों ने भगवती से प्रार्थना की कि हमें यह वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु हम जब चाहें तभी हो। भगवती ने आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गई। एक बार संयोग से उन्होंने कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा। वे ब्रह्मा जी से युद्ध करने को तत्पर हो गए। ब्रह्मा जी तुरंत भगवान नारायण की शरण में जा पहुँचे, परंतु भगवान नारायण योग निद्रा में थे। नारायणम जगन्नाथम निष्पन्दम योग निद्रया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच दीननाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव भक्तार्ति हृदय श्रीकेश सर्वावास जगत्पते अंतर्यामिन्न मे आत्मा वासुदेव जगत्पते दुष्टानिनाशनैकाग्र चित्तचक्र गदाधर। हे दीनानाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे माधव, आप उठो और इस दीन की जन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुत करके भगवान नारायण नहीं उठे। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा अवस्था में भगवती से के प्रसन्न होने की प्रार्थना की। भगवती उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा को भगवान विष्णु के शरीर से निकलने का आदेश दिया। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपके कानों के मैल से ये दो दैत्य मधु और कैटभ प्रकट हुए हैं। इनके भय से भयभीत होकर मैं यहाँ आया हूँ। आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को निर्भीक करते हुए मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लगे। इस दौरान भगवान नारायण ने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया, परंतु भगवती की आशीर्वाद से मधु और कैटभ को जीतने में नारायण भी असफल रहे। तब लीलाधारी भगवान श्री हरि ने कहा, हे दैत्यों, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। अब वरदान मांगो, क्या चाहते हो? यह सुनकर मधु कैटभ बोले, हे नारायण, हरे न याचका वायावा त्वं की दातुमिच्छमिषसि ददाव तुभ्यं देवेश दातारो नो न याचको। आप हमें क्या वरदान देंगे? हे नारायण, हम भिखारी थोड़े हैं, आप स्वयं हमसे वरदान मांग लीजिए। भगवान नारायण यही तो चाहते थे। भगवान नारायण ने बिना विलंब किए हुए कहा, यदि आप दोनों प्रसन्न हो तो मुझे यहाँ वरदान दो कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो जाए। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेतां मध्य में तुष्टो ममोवध्याओ भावपि। भगवान के प्रश्न को सुनकर दैत्य आश्चर्यचकित हो गए। मधुकैटभ दोनों दैत्य ने बहुत विचार करते हुए उन्होंने देखा कि चारों ओर पानी ही पानी है, तो उन्होंने कहा, आप हमें ऐसी जगह मार डालें जहाँ जल न हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। भगवान ने अपनी दोनों जांघों को विस्तृत करके फैला दिया और वहीं पर उन दोनों दैत्य के सिर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सिर को काट दिया। जब मधु एवं कैटभ मारे गए तब उनके मेद से संपूर्ण सागर तट पट गया और इस कारण पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसलिए मिट्टी भी अभक्ष्य मानी गई है, मिट्टी को नहीं खाना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री नारायण की जय। अब आगे की इस कथा में व्यास जी की तपस्या और वरदान की प्राप्ति एवं सुखदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये आइए चलते हैं कथा की तरफ। शौनकाद ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे भगवान महाराज, कृपा करके बताइए कि भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। हम विस्तार से वह कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी
पुत्र प्राप्ति के लिए सुमेर पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वह नारद जी के द्वारा दिए गए एकाक्षर बीज मंत्र का जप करते हुए कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने व्यास जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, अतः मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको कल्याणकारी पुत्र की प्राप्ति होगी। एक दिन अरण्य मंथन करते हुए व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति का विचार आया। तभी अचानक उन्होंने आकाश में घृताचिक नाम की एक अप्सरा को देखा जो उनकी ओर देख रही थी। घृताची नामक अप्सरा को देखकर व्यास जी महाराज सोचने लगे कि कहीं मैं भी घृताची के वशीभूत होकर मैं उपहास का पात्र न बन जाऊं। जैसे पूर्व में राजा पुरुरवा उर्वशी के अधीन हो गए थे और वह उपहासित हो गए थे, बाद में उन्होंने बहुत कष्ट उठाया था।